हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 77 रुपीज का ये स्टॉक है। लेकिन झुनझुनवाला जी के पास इस स्टॉक की अगर इन्वेस्टमेंट कहे तो करोड़ों शेयर्स उन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। और पिछले 3 क्वार्टर का अगर डाटा देखोगे तो आप कहोगे ये झुनझुनवाला जी क्या कर रहे हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को समझते हैं। और आज Q3 के नतीजे भी आ चुके हैं, जनवरी आ गया। तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर खत्म हुआ है उसके नतीजे अब आपके सामने आते जा रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा टीसीएस, इन्फोसिस, इनके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। आज की डेट में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के नतीजे, एचडीएफसी, एएमसी जैसी कंपनी के नतीजे आपके सामने होंगे और आपके लिए अपडेट कर दिए जाएंगे। बट नतीजे देखते हैं कैसे रहे हैं। अब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड 77 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की तेजी आज देखने को मिली। अब इस स्टॉक को जरा सबसे पहले मैं आपकी इसकी डिटेल दिखाता हूँ। फेडरल बैंक की 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। बैंकिंग शेयर है और हर 9 से 10 रुपए पे 1 रुपए कमा के आपको देता है। आपको वाओ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। देखिए आज जो नतीजे आए हैं, नतीजे कब आए, कैसे आए, उससे पहले झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट आपको दिखाएंगे। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी 4 करोड़, सीधे सीधे क्लियरली देखिए, 4,72,21,000 स्टॉक्स इनके पास शेयर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो इन्होंने हम डिटेल यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर की अगर मैं डिटेल दिखाऊंगा आपको तो हैरान रह जाओगे। वो डिटेल्स की भी बात करेंगे। पहले आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलते हैं। रिजल्ट कब आया ये देखिए, 1:17 आज की डेट, यानी कि 20 जनवरी को ये रिजल्ट आपके सामने आया है। अब रिजल्ट कैसा रहा जरा देखिए, रिजल्ट कैसा रहा। और इन नंबर्स, ये स्टैंड अलोन, हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ये वो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं और हम यहाँ पे सारी फिगर लैक्स में है, तो आपको करोड़ में कन्वर्ट करके एक एक करके इन फिगर्स की को दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले जब बात आती है, जैसे बैंकिंग स्टॉक्स की बात आती है, बैंकिंग की कमाई कहाँ से होती है बैंक्स की, वही इंटरेस्ट इनकम से कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेडरल बैंक ने लास्ट ईयर कितने कमाए थे, 3400, क्योंकि देखिए ये लैक्स में, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ये जो कमाई थी 3,413 करोड़ की, 3,413 करोड़ की, ये पिछले साल दिसंबर में करी थी इंटरेस्ट से। और इस बार ये कितनी होगी, 3,604 करोड़ की। तो 200 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जंप आप देख पा रहे हो सीधे सीधे इंटरेस्ट इनकम में, पिछले साल दिसंबर के कंपैरिजन में अभी के क्वार्टर में। लेकिन इंटरेस्ट इनकम के बाद इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट में भी लास्ट ईयर 536 करोड़ की कमाई थी दिसंबर में। इस बार कितनी होगी है, 567 करोड़ की कमाई इन्होंने इस बार दिसंबर में कर रखी है इन्वेस्टमेंट पे। अब ओवरऑल जब सारी कमाई को जोड़ लेते हैं, घटा देते हैं, तो ये देखिए आप टोटल कमाई कितनी हुई कंपनी की, बैंक की, देखिए 3834, यानी कि 3,834 करोड़ से बढ़ के चली गई 4,088 करोड़ के आसपास। मतलब राउंड ऑफ करके फिगर देखोगे तो वही 200 सवा 200 करोड़ के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। 200 करोड़ के अराउंड ऊपर नीचे लगा के ये देखिए। अब आपको कहा यार ये तो कमाई तो अच्छी हुई है। अब देखिए ये तो टोटल इनकम है। अब यही इसी कमाई के चलते कई सारी चीज़ें होंगी, एक्सपेंसेस घटेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए फिर आपको टैक्सेशन वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, जो टैक्स लगा है कंपनी ने दिया है। तो ये देखिए, तो फाइनली चलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आ रही है तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 451 करोड़, 451 करोड़ लास्ट ईयर दिसंबर में था, और इस बार कितना हो गया, 419 करोड़, यानी कि 419 करोड़। अब आप कहोगे भाई ये तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास का डिप दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। डेफिनेटली डिप दिख रहा है, और उसका कारण आपको, आपने देखा कि कैसे टोटल इनकम में बढ़त थी, उसके बाद एक्सपेंसेस में थोड़ा सा जंप था, उसकी वजह से ये आपने नेट प्रॉफिटेबिलिटी। अब अर्निंग पर शेयर जो 2.27 था वो हो गया आपका 2.10। बट इस प्राइस के हिसाब से मुझे अर्निंग पर शेयर एक क्वार्टर का बहुत ही बेहतरीन लगा। लेकिन बैंकिंग शेयर की जब भी बात आती है तो हम यही नहीं देखते, एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनपीए के क्या हाल चाल हैं, तो एनपीए में सुधार आया है या नहीं, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 2.97 कितना था, 2.97 एनपीए
ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज जो कि अब हो गया 2.67, और अगर नेट एनपीए की बात करें तो 1.63 से अभी कितना दिख रहा है आपको 0.61, यानी कि एनपीए में आपको सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये रिजल्ट हमने देखा, लेकिन रिजल्ट तक हम शामिल नहीं रहेंगे। एक मेन चीज जो मैंने आपको बात कही थी कि राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग को हैरान करने वाली होल्डिंग जरा देखिए। अब आते हैं हम झुनझुनवाला जी की होल्डिंग पे। तो ये देखिए मार्च और जून में इनके पास खूब सारे शेयर्स थे, यानी कि जून क्वार्टर में इनकी होल्डिंग जो थी वो 6 करोड़ 23 लाख शेयर इनके पास थे। सोचिए जरा, तो इन्होंने कितना माल बेचा है। धीरे धीरे जब बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं या बेचते हैं, सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे होता है, अप डाउन चलती रहती है पोजीशन में। तो 2020 सितंबर में मैंने देखा यहाँ पे, जून में तो बढ़ा हुआ था, सब कुछ बढ़िया था, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और आप देखिए 623 से 532, यानी कि राउंड ऑफ करके जब आप इसको लगाओगे तो सीधे सीधे 90 लाख शेयर, जरा बात को ध्यान से गौर कीजिए, यहाँ पे 90 लाख शेयर इन्होंने सितंबर क्वार्टर में कम कर दिए, बेच दिए। और सितंबर क्वार्टर में प्राइस में जब जब जो भी जंप वहां पे आया होगा इन्होंने बेच दिया। वो 3 महीने का क्वार्टर है, धीरे धीरे करके वो निकाल दिए, तो सीधे एंड में ये डाटा देखने को मिला। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में और भी खतरनाक डाटा देखने को मिला, बल्कि जो 532 था, 5 करोड़ 32 लाख, वो बढ़ के यहाँ पे और घट गया, मतलब बढ़ा नहीं, मतलब और घट गया, इन्होंने और माल बेच दिया। 28 और 32 आप जोड़िए कितना होता है, 28 मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे और 32, आप कहोगे भैया ये 60 लाख शेयर और बेच चुके हैं। तो ओवरऑल पिक्चर, जून के बाद झुंझुनवाला जी ने फेडरल बैंक में लगातार हिस्सेदारी कम की है, और एक बार 90 लाख तो एक बार 60 लाख शेयर, तो टोटल अब तक ये 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे बेच चुके हैं। हैरान कर देने वाली बात है या नहीं है, 1.5 करोड़ शेयर्स। तो इस तरीके से अप डाउन प्रॉफिटेबिलिटी, मैं कहूँगा पोजीशन साइजिंग चलती रहती है। लेकिन अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ फेडरल बैंक की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लास्ट, अभी देखिए हम यहाँ पे कल हमने बात करी थी कि भाई ये बेस फॉर्मेशन चल रहा है, कभी भी धमाका हो सकता है, आज की डेट में हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी वही ओपन था यहाँ पे। और अब देखते हैं फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक क्या सिचुएशन थी, कैसा माहौल था। झुंझुनवाला जी ने तो माल लगातार बेचा है, अभी के टाइम पे स्टॉक में बड़ी रैली आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए जरा सिचुएशन, मार्च के लोज में ये 35 रुपए के लेवल तक गया था। मार्च के लोज के बाद झुंझुनवाला जी ने जो जून क्वार्टर में माल जो है, आपने देखा कि किस तरीके से बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा था। सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में आपको माल बिका हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि सितंबर क्वार्टर ये जो पीक था 60 रुपीज़ के आसपास इन्होंने निकाला, और ये दिसंबर क्वार्टर जो 70-60 के आसपास और आया, तो इन्होंने और माल कम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास शेयर्स अभी नहीं है, शेयर्स उनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन साइजिंग कम करी है। अब मैं आपको इस स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, और यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग का पार्ट है, पास्ट का फ्यूचर का सारा देखेंगे, कैसा माहौल बन रहा है। बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल जो ये बनी थी दिसंबर वाले महीने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कैंडल, जरा तसल्ली से देखिए, बहुत कुछ सीखने वाले आप हो। ये जब मैं आपको कहता हूँ ना, कभी भी किसी भी स्टॉक में आपको एंट्री करनी होती है, तो भाई ये हाई, हायर हाई देखिए जरा, क्या है ये, एक अप ट्रेंड की निशानी, हायर लो बना, हायर हाई बना, और आपको अगर स्विंग वाले लोग हैं तो यहाँ से एंटर करके यहाँ एग्जिट किए होंगे। लेकिन 21 दिसंबर की गिरावट, जरा ये कैंडल देखिए, क्या ज़बरदस्त। जैसे हमने टाटा मोटर्स में देखा, जैसे हमने आयशर मोटर में देखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में देखा, क्योंकि ये स्टॉक्स की वीडियोज़ में आपके लिए ऑलरेडी इस टाइम पे क्रिएट किए थे। और वैसा ही माहौल यहाँ पे देखने को मिला वीकली स्विंग वाले लोगों का, जैसे ये पार हुआ लेवल, और क्या रैली थी। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो, अब बात आती है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई इतना भाग गया है, तो प्राइस कम हो तो आपको परसेंटेज नहीं दिखता, लेकिन आप ओवरऑल अगर परसेंटेज वाइज देखोगे, तब से लेके अब तक विद इन 1 मंथ ये आपको ऑलमोस्ट 17 से 20% के आसपास का गेन दे चुका है। कितना, 17 to 20% के आसपास का गेन दे चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब 60 एरिया, एसिड एरिया में आरएसआई जब जाता है ना, तो इस तरीके से सिचुएशन आपके लिए बहुत ही भयानक होती है। फिर से करेक्शन रेजोल्यूशन, और मुझे लगता है कि 200 वीक्स के एसएमए पे इंपॉर्टेंट पार्ट जाने वाला है, और साथ के साथ वीकली पे बुलिश क्रॉस बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत टाइम बाद ऐसे वीकली पे बुलिश क्रॉस के जो हमें देखने को मिला। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ पहले बनी थी, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अब बन रही हैं। आप कहोगे वाह वाह, ये देखिए, ये वो अपॉर्चुनिटी थी 65 वाली, जो हमें 21 दिसंबर वाली सिचुएशन देखने को मिली थी 67 से लेके ये रैली। अब
अब आप डिपेंड करता है ना, सबसे पहले जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, अपनी गोल को पहचानो। अगर मैं यहाँ पे 67 पे एंटर कर रहा हूँ और ये देखियो एटलीस्ट 15% का, मैं कहूँगा यहाँ पे कोई भी इजीली इस 15% को गेन कर सकता था, यहाँ बॉटम से नहीं, इस लेवल से जब ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट के नियर छोटा करेक्शन आपको देखने को मिला और आपको डेफिनेशन बताई गई है। तो हमेशा जैसे जिस बेसिस पर आप इन्वेस्ट करते हो और विद इन 6-7 डेज, देखिए सोचिए जरा कितना छोटा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए देखिए वीकली पे बुलिश क्रॉस बन रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई करेक्शन और आती है तो और भी पॉजिटिव बात है। बट एक कंसर्निंग फैक्टर, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी शेयर बेच रहे हैं, आपको लग रहा होगा भाई, लेकिन उनके पास अभी भी 4 करोड़ 72 लाख शेयर्स अवेलेबल है। तो तसल्ली से ध्यान से वीकली पे लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है, बुलिश क्रॉस बन चुका है, छोटी सी करेक्शन जरूर आई है और इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, मौके बनते रहते हैं मार्केट में। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।